औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मोहतरम, उम्मीद है कि आप सब हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे। आज बात करेंगे माह रजब के हवाले से कि माह रजब के फ़ज़ाइल हैं और उसके खुराफ़ात अगर हैं तो वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले ये बात समझिए, कुरान पाक की एक आयत है, इन्न इद्दतश्शुहूरि इंदल्लाहि 12 शहरा, कि बेशक महीनों की तादाद अल्लाह के नज़दीक 12 हैं जिस दिन से आसमान और ज़मीनों को पैदा किया गया है। इसमें ख़ास बात यह है कि ये जो माह रजब है ये हुर्मत वाले महीनों में से एक महीना है और हुर्मत वाले 4 महीने हैं। उसमें ज़िलक़ादा, ज़िलहज्जा, मुहर्रम ये 3 इकट्ठे हैं और एक अलग महीना है जिसको रजब कहते हैं। ये 4 हुर्मत वाले महीने हैं कि क़ब्ल इस्लाम से भी लोग इसमें जंगो जिदाल और आपस में इख्तिलाफ़ात से बहुत ज़्यादा बचते थे और आज भी ये हुर्मत वाला महीना है कि इसमें किसी किस्म का इख्तिलाफ़ और किसी किस्म की लड़ाई वगैरह ये सब इस महीने में मना की गई है। ये जो रजब का महीना है, इस महीने में कोई ख़ास इबादत या कोई ख़ास इसकी फजीलत वारिद हुई है या नहीं हुई। सबसे पहली बात ये समझिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रजब का चाँद देखते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान, कि अल्लाह ताला हमें ये जो हमारा रजब और शाबान के महीने में बरकत दे और हमें रमज़ान तक पहुँचा। तो गोया कि ये दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांगते थे। इसमें सबसे बड़ी बात है कि हुर्मत वाला महीना है। ज़ाहिर हुर्मत वाला महीने के आदाब और एहतराम ये होता है कि उसमें आमाल की कसरत की जाए और उसमें बंदा अपने आप को गुनाहों से बचा के रखे। इस हद तक इसकी फजीलत है। बाकी कोई ख़ास इबादत, कोई ख़ास दिन में कोई ख़ास रोज़े वो साबित हैं कि नहीं। अब बात करते हैं कि माह रजब की बिदआत और माह रजब की जो रसूमात हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहली बात कि रजब के महीने में कूंडे भरने की रस्म ये बड़ी आम है कि ये कहा जाता है कि जो 22 रजब है, इस 22 रजब को कूंडे भरने हैं। और ये बताया जाता है कि वाक़या हज़रत जाफ़र सादिक का कि उन्होंने किसी से कहा था कि तुम्हारा ये काम करो, इस दिन तो वो काम होगा। और लकरहार था तो उसने वो काम किया तो उसकी परेशानी हाल हो गई और ये अक़ीदा बन गया कि 22 रजब को कूंडे भरेगा उसकी हर किस्म की परेशानी दूर होगी। इस बात की कोई हकीकत, कोई सुन्नत से साबित नहीं है, कोई इसकी असलियत नहीं है। दूसरी बात, शब मिराज इस महीने में है। सबसे पहली बात ये समझ लें कि शब मिराज इस महीने में है भी कि नहीं। और बाज़ लोग शब कदर को फजीलत दे देते हैं और बाज़ लोग शब कदर पर शब मिराज को फजीलत दे देते हैं। वो कहते हैं कि जिस तरह जो लैलतुल क़द्र में रात इबादत है और रात को इबादत करना बड़ा अजर की बात है, इसी तरह शब मिराज में भी इबादत करनी चाहिए। तो इसमें ये बात समझिए कि लैलतुल क़द्र की फजीलत अपनी जगह है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि वो 1000 महीनों से अफजल है। लेकिन शब मिराज की कोई ख़ास नौइयत की कोई ऐसी फजीलत मौजूद नहीं है कि आदमी इसको। अब रही बात ये कि इसकी तारीख़ क्या है। बाज़ों ने कहा तो जो शब मिराज है वो तो रबीउल सानी के महीने में हुई। अजब उलमा का इसमें इख्तिलाफ़ हो गया है, तो लिहाजा इसमें कोई ऐसी ख़ास दिन करना कि 27वीं रात को ही ये शाबान की रात है, लिहाजा ये बात ठीक नहीं है। इसी तरह रजब के महीने में ख़ास दिन और ख़ास महीने की नीयत करके रोज़ा रखना। देखिए, रोज़ा रखना वैसे फ़ी नफ्सी इबादत है। ख़ास तौर पे देखें, रजब हुर्मत वाला महीना है। इस हुर्मत वाले महीने में अगर रोज़े रख लो तो सोने पर सुहागा है। लेकिन ये ज़हन बना के एक दिन मखसूस कर देना कि ये रोज़ा रखना ज़रूरी है, इसको ज़रूरी करार देना, यह सुन्नत से साबित नहीं है, ठीक नहीं। फिर इसी तरह अगली बात यह आती है कि ज़कात की अदायगी को इस महीने में बड़ी ख़ास तवज्जो दी जाती है कि इसी महीने में ज़कात की अदायगी की जाए। लिहाजा हुर्मत वाला महीना है, इसमें इसका अजर भी ज़्यादा मिलेगा। तो ये भी कोई हकीकी बात ज़रूरी नहीं है। इसी तरह हलवा पकाने को बहुत सवाब समझा जाता है। आतिशबाजी और जितनी भी चीज़ें हैं, चरागा किए जाते हैं, ये भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह अब अगली बात कि वाक़या मेराज, सबसे पहली बात है कि पेश कब आया, इसमें उलमा के इख्तिलाफ है। जैसे अर्ज़ किया था, बाज़ कहते हैं रबीउल सानी में आया, बाज़ कहते हैं कि रजब में आया। तो जब इख्तिलाफ है तो हम कोई हतमी फ़ैसला इस बारे में बिल्कुल भी नहीं कर सकते। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि क्या नाउज़ बिल्लाह सहाबा रिज़वानुल्लाह अजमाइन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार नहीं थे 100%? अगर वो पैरोकार थे तो सवाल ये कि क्या उन्होंने इस चीज़ को अज़मत दी? क्या उन्होंने रजब के महीने को बहुत अहमियत जाना? क्या उन्होंने ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये रोज़े रखने का अहतमाम किया? क्या उन्होंने शब मिराज मनाई? ये सब चीज़ें जब सहाबा से और सुन्नत से साबित नहीं है
तो फिर हम कैसे ही कह सकते हैं कि इस रात खूब इबादत एक मखसूस तरीके से, बाज़ लोग तो जमात भी करवा देते हैं, असलात व तस्बीह की जमात हो रही होती है। अब इससे पता चला कि इबादत बंदा वैसे ही करे, नफली इबादत तो जब मर्जी करे तो फिर, लेकिन एक माहौल बनाकर और एक नीयत रख कर कि ये ख़ास महीने हैं, ख़ास दिन है, इसमें दिन में ये इबादत कर रहा हूँ, ये साबित नहीं है। इसलिए इस महीने में ठीक है, हुर्मत वाला महीना है, ज़िक्र अस्कार किए जाएँ और तौबा इस्तिग़फ़ार किया जाए, लेकिन मखसूस नफली या मखसूस इज्तिमाई इबादत या मखसूस दिन का रोज़ा या मखसूस दिन की शब मेराज को समझना, ये सारी चीज़ें इससे साबित नहीं हैं। हम वो काम करें जो सुन्नत से साबित हैं। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।